फिर चौधरी अल्ताफ साहब गवर्नर बने। तो चौधरी अल्ताफ साहब के ज़माने में मैंने आपको बताया कि ये मेन रोड जो पिंडी सैदपुर से गरीबाल जाती है, ये चौधरी अल्ताफ ने वटू साहब से मुझे लेकर दी थी। इसके जितने भी इसके साथ लिंक रोड है, ये सारी चौधरी साहब ने लेकर दी थी। यूनियन कौंसिल दौलतपुर जो है जैसा मनसूबा, ये चौधरी अल्ताफ का और जनरल इकबाल का मुश्तरका मनसूबा है। जनरल इकबाल साहब के पास बड़ा थोड़ा टाइम था, लेकिन इसके बावजूद 35 वाटर सब स्कीम है। मुझे याद है कि मैं उनके पास गवर्नर उसमें गया तो मैंने कहा ये एक सदका जारिया पानी दें 35 वर्ष में। लेकिन ये जो पब्लिक का महकमा है, इसके तो जो बंदे आज तक इस महकमे में नौकरी की है ना, बतौर सब इंजीनियर, बतौर SDO, बतौर एक्सीएन, बतौर SC, बतौर चीफ इंजीनियर, बतौर सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ रहा, मैं कहता हूं कि इनको तो सबको, इनको अगर मर गए तो कब्रों से निकाल कर इनको फांसी देनी चाहिए। इनसे ज्यादा बददियानत और जालिम लोग कोई नहीं है कि उन्होंने लोगों को पानी देने के बजाय उनका माल खा गए। और उन ठेकेदारों को के कब्रों पर जूते मारने चाहिए जो इस दौरान में कि 35 वाटर सप्लाई के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए दिए, पर पानी कोई नहीं। तो ये हालत तहसील पिंडदादन खां की जो थी माजी में थी। और मैं बता रही हूँ असद अफजल 2 दफा MNA बने, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब जो 2008 में इक़्तिदार आ गया नून लीग के पास, जब 2008 में नून लीग के पास इक़्तिदार आ गया, तो उससे पहले जो भी बंदा आता था ना, हम उसको क्या कहते थे कि जनाब हमारे 4 मनसूबे, और ये मनसूबे हर किसी की ज़बान पर थे। और जब इससे पहले फ़र्क अल्ताफ़ नाज़म थे, तो जनरल शफकात सोवाल वाले जो थे मिलिट्री सेक्रेटरी थे इसके मुशर्रफ के, तो इन्होंने क्या किया कि उसके वसात से मुशर्रफ का दौरा रखवाया पिंडान खान में और सपासनामा पेश किया। परवेज़ इलाही था स्टेज पर, चौधरी फ़र्क था, शहबाज थे और जनरल मुशर्रफ थे। और वो उसमें 4 मनसूबे सपासनामे में शामिल कराए गए। एक सुई गैस तहसील पिंडान खान को, और अप टू मतलब दीना तक इस रस्ते से यहाँ तक पहुँचेगी जेलम तक, और उसके अलावा चक निज़ाम वाला पुल, उसके अलावा जनाब जलालपुर पिंडान खान कंदवाल नहर, उसके अलावा ये ड्यूल कैरेज रोड। ये 4 मनसूबे आए। ये वो एक मनसूबा तो ले गए अपना नासिर बसाल साहब, क्योंकि वो 3 ज़िले लगते थे, सरगोदा लगता था, हाजी चांद और पराचों का और पीरों का और बर्थों का मामला था, इधर हमारा था, उधर अपना जो था ना मलकवाल की तरफ ये बुसालों का मामला था। बुसालों ने क्या किया कि उन्होंने नक्शा ऐसा बनवाया कि हमारी मकामी आबादी को ये सूट नहीं किया। अब मैं यहाँ एक सवाल करता हूँ कि तहसील पिंडदादन खान के बासर लोग, तहसील पिंडदादन खान के बासर ख़ानदान, वो मनसूबा रुकवाना हो, नुकसान करना हो, उसको इज्तिमाई नुकसान करना हो, अपनी ज़ाती फ़ायदा करना हो, तो वो तो उसके लिए तो उनके पास टाइम भी है, उनके पास इख्तियार भी है, उसके पास इक़्तिदार भी है, फिर उसके लिए वो जद्दोजहद भी करते हैं। कभी उन्होंने इज्तिमाई फ़ायदे के लिए भी किया है। ये जिन लोगों ने मनसूबा रुकवाया अपना, मैं इसके मेरिट पर नहीं जाता। ये भारत चक निज़ाम का पुल बना था, गलत जगह पर बना था, सही जगह पर, लेकिन जो मुतासर हो रहे थे उन्होंने इसको रुकवाया तो है ना, उनके पास इख्तियार थे। काश उसको रुकवाने के साथ साथ इसको दूसरी जगह पर शुरू भी तो कराते। सारे लोग अपनी ज़ात के लिए करते हैं। अब आ गया मामला ये कि जब मुशर्रफ ने नहर का मामला दिया, तो परवेज़ इलाही चूंकि बिजनेस जानता है अपना कि डेवलपमेंट कैसे होती है, उन्होंने पंजाब कैसा दिया और एशिया डेवलपमेंट बैंक से पैसे मंजूर हो गए। अब हमारी बदकिस्मती ये हुई कि अगर वही जो मैं माजी की कहानी बयान कर चुका हूँ कि जनाब जब मुशर्रफ साहब इसको नहर को लाने के लिए तैयार हुए, तो उधर से मुशर्रफ साहब की हुकूमत जाती रही। जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत जाती रही, हमारा ये मनसूबा नहर वाला फिर बढ़ गया। अब हुआ ये ना कि जब ये मनसूबा इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंड मिल गए, जब वो फंड आए तो वो तो डॉलरों में आए ना, पाउंडों में आए ना, वो तो फॉरेन करेंसी में आए ना। तो हमारी भूखी हुकूमतें इन्होंने क्या किया कि जनाब वो तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए, कि उनको पता था कि मुल्क में तो हमने नोट छाप के तो नहर बना लेनी है, वो पासे ये खा गए। अब चाहिए था यहाँ पर कि हमारे जो उस वक्त MNA और MPA थे, जो लोग इक़्तिदार में थे, इकबाल मैदी थे, चौधरी नज़र थे, राजा अफजल थे, ये मियाँ साहब के बड़े करीब थे, तो उनको कहते कि जी गोली मारे उसको, काफ लीग को, मुशर्रफ को और परवेज़ इलाही को और फ़र्क को, आप हमारे इलाके का फ़ायदा सोचें कि आप ये काम करें। तो उन्होंने कहा कि ये अगर हमने फौरी तौर पर ये नहर ले आए तो ये क्रेडिट बनेगा मुशर्रफ का, और मुशर्रफ का क्रेडिट बनेगा तो इनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि मखलूक खुदा की क्या हालत है। लोग प्यासे मर रहे हैं, वहां से पानी पीते हैं जहाँ से दिन को कुत्ते रात को सूअर पानी पीते हैं, वहां से मेरी माएँ बहनें पानी पीती हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए खून दिया है, जिनके बेटे इस मुल्क के लिए कुर्बान किए गए।
तो इन्होंने क्या किया कि भाई वो अपनी इलाके की वकालत कोई नहीं की, तो मियाँ साहबान को तो सिर्फ अपनी ज़ात, उन्होंने तो पैसा सारा लाहौर में लगा दिया था। तो अब क्या हुआ जनाब के ये नहर का मनसूबा जो है ये अपना सदखाने में चला गया। मगर जो ही नए इलेक्शन का फैसला हुआ, जब 2013 के इलेक्शन नज़दीक आए, तो उस वक्त आज तो चौधरी नज़र भी कहता है कि जनाब मेरा इसमें रोल है जी नहर बनवाने में, लेकिन जब मैं कहता था ना कि जी इसकी बुनियादों में जन्म शफकात का और चौधरी नज़र का रोल है, तो जन्म शफकात भी खामोश थे और चौधरी नज़र भी खामोश था। बल्कि चौधरी नज़र तो कहता रहा फुआद के मुंह पर कि जी ये नहर इनका तोहफा है। अच्छा, लेकिन आज वो दोनों कहते हैं भाई हमारा है। भाई अगर आपका है तो आपने उसको उस वक्त शुरू करा देना था। बहरहाल ये मनसूबा जब इसके लिए ये फैसला हुआ कि अब इस पर अमल दरामद करना है, तो सबसे बड़ी रुकावट जो आई थी, जो लोगों को समझ नहीं आती, कि जो सबसे बड़ी रुकावट आई वो ये थी कि सिंध ने और सरहद ने और बलूचिस्तान ने इस पर एतराज़ कर दिया, और अगर वो एतराज़ कायम रहता तो क़यामत तक ये नहर न बनती। यहाँ मैं मजबूर हूँ उस शहबाज शरीफ को जिसके इक़्तिदार में मुझे मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर, समाजी तौर पर तबाह किया गया है जी, लेकिन मैं ईमानदारी की बात करने पर मजबूर हूँ कि उसने अपना इसको मुश्तरका मफादात कौंसिल में जिस तरह उसने राज़ी किया वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर आला बलूचिस्तान को, वज़ीर आला KP को, ये उसका क्रेडिट है, और ये उसको ना देना ये बदअंती है। तो उसने ये वहाँ से इसको NOC ले लिया। जब वहाँ से ले लिया तो एशियन डेवलपमेंट के फंड तो थे, काम प्रैक्टिकली शुरू हो गया। जब काम प्रैक्टिकली शुरू हो गया तो ये तो आप अंदाज़ा लाएं ना, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, फाइलों में सारा कुछ मौजूद है कि ये कब मंजूर हुई, कब फंड आए, कहाँ से सर्वे शुरू हो गए। जब सर्वे शुरू हो गए तो क्या हुआ जनाब के सर्वे करवाने वालों ने दिलचस्पी, यहाँ जो इक़्तिदार में थे लोग, उन्होंने दिलचस्पी को नहीं दी। उसी वक्त ही अगर इसको इस तरह किया जाता कि मिस्री मोड़ से पहाड़ की तरफ से इसको लिफ्ट इरिगेशन के जरिए शुरू किया जाता, पूरी दुनिया में लिफ्ट इरिगेशन है, तो ये और क्या होता कि एक तो कीमती ज़मीनें बच जाती, कमर्शियल ज़मीनें, ज़री ज़मीनें हमारी बर्बाद हुई हैं इस नहर की वजह से, और वो पहाड़ में से गुजरती हुई साथ साथ पहाड़ के जाती, और नतीजा तन क्या निकलता कि जनाब हमारे जो आज कंदवाल, आज हमारा लिल्ला, आज हमारा टोबा, जहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ पीने का पानी तो एक तरफ रहा, माल मवेशी के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, इंसानों के लिए पानी नहीं है, वहाँ से नहर दरिया की तरफ से होकर बेखुशाब चली गई है। तो है जी कि वो अंदाज़ा लगाए ना कि अपना रोज़े स्याह पीरे किनारा तमाशा कुन, रोज़े स्याह पीरे किनारा तमाशा कुन, के नूरे दीद अश रोशन कुना चश्मे जुलेखरा, कि पीरे कनान हज़रत याकूब दी बदकिस्मती वेख कि नूर दी उदी अखां दा ते मौजां जुलेखा भी कर दिए कि पानी साडा, ज़मीनां साड़ियां बर्बाद हुई, लेकिन पानी जांदा किते पिया, साडे भाई कुछ आप। लेकिन गल तो है भी 2.5% ज़कात भी उदों फर्ज होंदी है जदों तुहाडे आपे कोल पूरा साल सो रहा होवे। तो वो जनाब आज हमें नहर का सर्वे गलत किया गया। जब फिर नहर का सर्वे जब गलत किया गया, वो तो अच्छा आज जो लोग क्रेडिट लेते हैं कि ये नहर हम लाए हैं, तो फिर इसका वो डिस्क्रेडिट भी तो ले ना कि इसका सर्वे गलत हुआ, इसके जो नाले बनाए गए हैं, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटियाँ बनाई गई हैं, हमारी इतनी ज़मीन ही नहीं है ना, तहसील प्रधान खान के लोगों की इतनी होल्डिंग ही नहीं है। अभी मैं कहता हूँ कि जो मैंने कहा ना नहर दो या जहर दो, आज ये नहर जहर बन गई है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, नई नस्ल को समझ नहीं आ रही, ये पढ़ लिख तो गए हैं लेकिन गुड़े नहीं है ना, इनको समझ नहीं आ रही। ये ज़रा वो खौफनाक मंजर मेरी आंखों के सामने आ रहा है कि जब ये सारे नालों की खुदाई हो जाएगी, जब ये सारी डिस्ट्रीब्यूटरी की खुदाई हो जाएगी, जब मेन नहर की खुदाई हो जाएगी, पानी नहीं होगा और हमारा रकबा सारा नालों में और डिस्ट्रीब्यूटरियों में चला जाएगा। हमारी पहली होल्डिंग कोई नहीं है। अब हमारे पिंडी सैदपुर दौलतपुर की ठेल की पोजीशन तो ये है कि कई घर बेमालिक हो गए, उनकी ज़मीनें उसमें चली गई। अच्छा, मैं यहाँ सवाल करता हूँ कि हम लोग आर्मी में हैं, आर्मी बड़ा अहम इदारा है, तो उसमें हमारे लोग मौजूद, वो सेक्रेटरी इरिगेशन को तड़ी लगा के, वो DC को कह के, वो कमिश्नर को, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हमारे नालों के रूट बदलवा सकते हैं, और हमारे वजीर साहब सैम मार्की को बाबा कजादम की मेहरबानी से तब्दील करवा सकते हैं कि वहाँ से नहर का रूट बदल दें। तो बाकी लोगों ने खोती नु हाथ लाया कि जी इसके लिए मैं तो वो डिज़ाइन नहीं तब्दील हो सकता। मैं कहता हूँ कोई हो खुदा का बंदा, मैं डायरेक्ट आर्मी चीफ से, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा, खुदा के लिए को देनदार इंजीनियरिंग पर मुश्तमिल एक ऐसी आला इख्तियाराती और इंक्वायरी कमेटी कायम करें जो नेस्पाक की इंक्वायरी करे, नेस्पाक के सब इंजीनियर से लेकर उनके सीनियर तरीन इंजीनियर तक,
ये सारे टंग देने चाहिए। इन्होंने सड़क की डिजाइनिंग गलत की, इन्होंने नहर की डिजाइनिंग गलत की। यार एक आम आदमी मैं समझ सकता हूँ कि ये जो नाले बनाए जा रहे हैं इनकी डिजाइनिंग गलत हुई है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटियां बनाई गई हैं गलत हुई है, ये जो पानी दिया जा रहा है उस इलाके को पानी मिल रहा है जहां पहले मीठा पानी है, जहां उल्टा ये क्या होगा कि वहां उस पानी जाने के बाद वहां पर जनाब ये सेम और थोर हो जाएगी। जो प्यासा हमारा इलाका है, अभी मैं फर्स्ट फेज की बात आपको बताता हूं कि फर्स्ट फेज जो है ना वो जलालपुर के पास से शुरू हो रहा है और जाके सदगरपुर से आगे जाकर खत्म हो जाता है। मुझे बताएं यहां नहर की जरूरत थी? और नहर से बड़ा साइज तो डिस्ट्रीब्यूटरी का है, नहर से बड़ा साइज तो नालों का है। जमीनें बर्बाद करके रख दी, तबाह कर दी हैं, जमीन ही कोई नहीं बची, और जो बची उसको पानी देंगे वो सेम हो जाएगी। यहां तो पानी की जरूरत नहीं थी। आप अंदाजा लाएं कि तहसील जेहलम का वो इलाका जहां शाहकमीर, मलकपुर, मड़ियाला, भाई लुडन और जलालपुर का मशरकी इलाका, जहां सड़क पर 2,47,000 रुपये मरला सरकारी रेट है, वहां 800 रुपये मरले के हिसाब से अरबों रुपए की जमीनें हथियार गई हैं लोगों से, और वो भी उनको मुआवजा नहीं मिला और उनको पानी नहीं दे रहे। वो चीख रहे हैं कि यार हमारे 10-10, 12-12 मुरब्बे जमीन है, तो इसके लिए खुदा के लिए एक बड़ा मोगा नहीं हमें देते तो मोगी दे दें, जैसे अपने रेस्ट हाउसों के लिए मेन नहरों से मोगियां निकाल लेते हैं। यहाँ नहीं, लोग चीख रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तो पानी अगर हमें नहीं देना तो बाहर, और पहाड़ों से जो आपने नाले निकाले हैं इतना तो पानी ही नहीं आ रहा। और यार पीछे मुझे समझ नहीं आती कि पीछे नहर छोटी है, पीछे नाले छोटे हैं और आगे आपने बड़े नाले बना दिए। पीछे नहर मेन छोटी है और डिस्ट्रीब्यूटरी उससे बड़ी बना दी गई है। ये तो अजीब ऐसे ही है जैसे पीछे सड़क गली हो 4 फुट और घर का गेट जो है वो 20 फुट लगा दिया जाए। तो इस तरह की ये डिजाइनिंग, और उसके बाद ये रोड की भी, मैं आगे रोड की भी आ रहा हूँ, वो भी नस पाक ने की है। जितनी गलत डिजाइनिंग हुई है वो अब क्या कहेंगे, वो कहेंगे जी हमने मिनिस्टर साहब ने हमसे दबाव डालवा कर किया था। वो तो दबाव डलवा के किया था, नहर का तो दबाव आप पर किसी ने नहीं ना डाला। नहर के दौर में तो नून लीग की हुकूमत थी, नवाबजादा इकबाल मेहदी थे, बाद उनके बेटे थे, क्या उन्होंने दबाव डाला है? मैं तो उनको मिन्नतें करता रहा, फोन करता रहा, कहता रहा कि खुदा के लिए दखल दें, लेकिन उन्होंने तो दिलचस्पी नहीं दी। तो किसने आप पर दबाव डाला कि आपने गलत डिजाइनिंग की है? तो ये नस पाक के खिलाफ आला सतह पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन्होंने सड़क के मनसूबे को और नहर के मनसूबे को अवाम के लिए अजाब बना दिया है। ये हमारे लिए हमेशा के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बर्बादी और तबाही का पैगाम है। जिस तरह नहर जहर में तब्दील हो गई है, इसी तरह ये सड़क जो है ड्यूल कैरेज रोड ये अजाब में तब्दील हो गई है। अब आप सेकंड फेज में चलें जी। नहर के सेकंड फेज में ये अंदाजा लगाएं कि पानी, इनकी अपनी रिपोर्टें हैं कि पानी का बहाव मशरक से मगरब की तरफ है। ये नाले बना रहे हैं मगरब से मशरक की तरफ, और नाला जा रहा है पहले सीधा चिकजानी से दरिया में। वहां चूंकि एक बासर खानदान, बासर अफसर ने सेक्रेटरी इरिगेशन के साथ दोस्ती थी, वो तो उनकी वजह से जनाब सेक्रेटरी साहब ने क्या किया कि उन्होंने शाही हुक्म जारी कर दिया और नेस पाक ने आंखें बंद करके उसका डिजाइन तब्दील कर दी। और बल्कि नेस पाक ने नहीं किया, बाद में किया गया इसमें। और वो चीख रहे हैं जिन खानदान की जमीन इसमें आई है वो, अच्छा गांव के साथ से, आबादी के साथ से जनाब वो नाला गुजार दिया गया, हमेशा के लिए दौलतपुर की आबादी से जद हो जाएगी, चिकदनियाल की आबादी से जद हो जाएगी। और ये नाले जो है उन पर पुल्ले कौन बनाएगा? इनमें से लोग घरों में कैसे जाएंगे? आपने इतने इतने बड़े नाले बना दिए हैं वो, और वो कीमती जमीनें, कमर्शियल जमीनें, 5-5, 4-4 लाख पे मरली की जमीनें, वो एक खानदान की जनाब जो आपने 13-13 एकड़ जमीन ले ली है। क्या पानी उनको मिल नहीं रहा, जमीनें उनकी खत्म हो गई हैं, नाले आपने इतने बड़े बना दिए हैं। तो अगर उनके कहने पर तब्दील हो सकते हैं, बड़े लोगों के कहने पर, तो गरीबों को बचाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं हो सकती थी? अब उससे आगे चले, नालों पे नाला, नालों पे नाला, पानी कोई नहीं है जी, ये जगह ऊंची है जी, ये जगह नीची है जी, यहां पानी नहीं मिलेगा जी। वो पानी तो देना लेके जा रहे हैं दरिया की तरफ, जहां पानी की जरूरत ही नहीं है। जहां पानी की जरूरत है वहां पानी दे नहीं रहे, और नालों से आपने पूरे इलाके को छलनी कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटियां आपने बना दी हैं, नाले बना दिए। तोड़ जनाब आप अंदाजा लगाएं जाके, आप चले ना जी इसको कदवाल तक, कि इन नालों ने हमारी तबाही बर्बादी कर दी। अब इसका एक और बड़ा बेहतरीन हल था, वो ये हल था कि इन नालों पर डैम बना दी जाते, और डैम में जो पानी स्टॉक होता, स्वाय एक मतलब है, आप अंदाजा लगाएं ना कि कुछ वाले नाले के, बाकी सारे नाले तो मीठे पानी के हैं।
तो वहाँ पर बना दिए जाते, डैम बना दिए जाते, और जब दरिया से पानी नहर को ना मिलता है, नालों से पानी नहर में डाल के पूरे साल को उसको चलाया जाता। एक तो वो अब हवा तब्दील होती, जहाँ पानी स्टॉक होता, वहाँ दरख्त उगते, वहाँ जनाब जंगली हयात में इजाफा होता, लोगों के माल मवेशी में इजाफा होता, लोगों को पीने के लिए साफ बेहतरीन पानी उन डैमों से मिलता। आप ज़रा जुमरगाल डैम का अंदाज़ा कर लगाएं ना कि वहाँ उस अल्लाह डॉक्टर गुलाम हुसैन की ज़िंदगी करे कि उसके डैम बनाने से ये जाकर अंदाजा है भाई देश में क्या इनकलाब है। फिर वो इसके ये एक मुतबादल भी तजवीज़ थी कि जो इसको जो भुट्टो के ज़माने में तजवीज़ भी आई थी कि पिड़सविक्का के मकाम पर नाला बनोर पर जो है ना डैम बना दिए जाए और उस डैम को मुतबादल पानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अब भी आवाज़ उठती है सिंध से कि ये नहर नहीं बननी चाहिए, कोई बोलने वाला नहीं है। खुशी की बात यह है कि हमारे लोअर जेहलम के कनाल के जो मतलब एक्सियन है वो हमारी तहसील पिंडान खान के डिंगवाल के हैं, राजा सुहेल जालब, वो बावजूद इसके कि सरकारी अफसर हैं, लेकिन उन्होंने हर फोरम पर टेक्निकली हमारे पर होने वाले इतराज़ात का जवाब दिया है। मैं उनको सलाम करता हूँ। आगे देखिए, एक बड़े आदमी की मार्की आ गई, सैम मार्की, तो वो हमारे वजीर मसूफ ने क्या किया कि बाबा क़ायद आज़म की सिफारिश है, उन्होंने उसको जहन चेंज हो गया। मैं सवाल करता हूँ, NDC से सवाल करता हूँ, मैं नेस्पाक से सवाल करता हूँ, और GRC वालों ने तो वो करना है जो उनको डिज़ाइन देना है। मैं सेक्रेटरी इरीगेशन से सवाल करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर से सवाल करता हूँ, वहाँ डिज़ाइन क्यों तब्दील हुआ है? वहाँ हो सकता है। अभी मुझे शिकायत आई है, सिद्धोवाल के लोग आए थे, डूडी फपरा के लोग आए थे कि जो हमें पहले बताया गया, जो हमारी ज़मीनें एक्वायर हुई हैं, वहाँ नाला नहीं बनाया जा रहा, दूसरी जगह बनाया जा रहा है। जहाँ कोई तकड़ा आदमी आता है वहाँ आपका उन्हें कानून नहीं होता, कोई ज़ाब्ता नहीं होता। चकजानी से एक बड़ा तकड़ा आदमी उठता है, नाला जो ना उठा के तो वो फेंक देता है दौलतपुर की तरफ, वहाँ तो कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। इस मुल्क में बदकिस्मती से कमज़ोर आदमी के लिए कानून भी हैं, कमज़ोर आदमी के लिए असूल भी हैं, कमज़ोर आदमी के लिए इंजीनियरिंग भी है, कमज़ोर आदमी के लिए जनाब बहुत अथॉरिटियाँ भी हैं। तो जो हमारे अवाम को अजाब दे कर रख दिया इन्होंने, और आगे जब फेज़ 3 जा रहा है तो फेज़ 3 पर तो फिर क्या करूं, कुर्बान ना जाऊं कि वहाँ पर जनाब पानी मिल ही नहीं रहा, ना टोबा को मिल रहा है, ना कंदवाल को मिल रहा है, ना लिल्ला को मिल रहा है। वो पानी खुशाब की तरफ जा रहा है, और जब वो पानी वहाँ से गुजरेगा, आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या जिनकी माँ बहनें सदियों से प्यासी हैं, जब वो कुत्ते और सूरों से के साथ मिलकर पानी पीते हैं, उनका माल मवेशी प्यासा होगा, उनको फिर पानी की कमी होगी, तो वो पानी दे के तो उनके अंदर एहसास महरूमी नहीं पैदा होगा। वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करेंगे, वो पाकिस्तान के लिए पैदा हुए बच्चे कुर्बानी के लिए देंगे। मैं अब अपने अरबाब इख्तियार, अरबाब इख्तियार के साथ साथ मैं पाक आर्मी के मतलब अरबाब इख्तियार से भी दरख्वास्त करूंगा, मैं अपने CNC से दरख्वास्त करूंगा, खुदा के लिए अपने तौर पर इंक्वायरी कराएं। आप देखें कि ये इलाका आपके फौजियों से, आपके सिपाहियों से, आपके हवलदारों से, आपके सूबेदारों से, आपके लेफ्टिनेंटों, कप्तानों, एक मेजरों, कर्नलों, ब्रिगेडियरों, जर्नैलों से भरा पड़ा है। तो जिन माओ बहनों ने अपने राज दुलारे इस पाक फौज को दिए, वो दुआएं, वही हमारी बात सुन ले। आगे हमारी बदकिस्मती कि जनाब जो जिन्होंने ये नेस्पाक में जो सिफारशी, जो नलायक है वो भर्ती हुआ है, और आगे नई कंपनी आ गई। अब कभी ये भी हुआ है कि एक मनसूबा मैंने बनाया, उसको पर अमल दरामद करने के लिए एक नया आ गया, वो एक NDC कंपनी आ गई है। उनको कहने कि यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो बड़े उनके पास बड़ा आसान हल है जी। नहीं जी, वो जैसे नेस्पाक ने बनाया, और मैंने उन्हें कहा कि यार ये जो अपने शाकमीर के कस से और जलालपुर के कस से आप नहर जो है ना ऊपर से गुजार रहे हैं, नीचे से कस गुजार रहे हैं, तो जो आपने नीचे से कस के लिए पानी का रास्ता रखा है वो तो आपका 1 या 2 बारिशों के बाद बंद हो जाएगा। आप चले जाएंगे, ठेकेदार भी चले जाएंगे, NDC भी चली जाएगी, नेस्पाक भी चला जाएगा। ये तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ये पानी जो है इस नहर को भाग ले जाएगा, इसकी मुरम्मत कौन कराएगा? वो कहते हैं जी हम तो पाबंद हैं जी उसके डिज़ाइन के। वो यार ये आप तबाही और बर्बादी के लिए पाबंद हैं। जहाँ भी इंसान को पता चले कि यार यह मुझसे गलती हो गई है, उसको दुरुस्त करना चाहिए, उसमें तरमीम करनी चाहिए। बस बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मौजें, DA अय्याशी हो रही है, लेकिन कोई सोचता नहीं, कुछ सुनता नहीं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ना हमारा कोई MPA बोलता है, ना कोई हमारा MNA बोलता है, ना हमारा कोई वजीर बोलता है, ना हमारा कोई मशीर बोलता है, ना सबका बोलते हैं, ना मौजूदा बोलते हैं। यहाँ दौलत के जोर पर, असर रसूख के जोर पर और लाबी के जोर पर हर कोई इख्तिदार में आना चाहता है, लेकिन उसको अपने इलाके के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। और रह गई हमारी अवाम की तो ये हालत है कि इनको तो अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है, और अल्लाह क्यों इनकी हालत बदलेगा? इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम।
खुदा ने आज तक किसी कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलें।